10 मुहर्रम को इब्ने साद ने अहले बैत की ख़वातीन को असीर किया और उन्हें अपनी निगरानी में लेकर कूफा की जानिब चल पड़ा, जबकि हज़रत इमाम हुसैन का सर उसने खौली को देकर काफ़िले से आगे भेज दिया कि वो जल्दी जाकर इब्ने ज़ियाद की खिदमत में पेश करे और उससे इनाम इकराम हासिल कर ले। इब्ने ज़ियाद की खिदमत में जाते जाते भी खौली को शाम हो गई, और जब वो कूफा पहुंचा तो कसरुल अमारत यानी कि गवर्नर हाउस का दरवाज़ा बंद हो चुका था, जिस पर खौली हज़रत इमाम हुसैन का सर लेकर अपने घर आ गया और आकर अपनी बीवी से कहा, आज मैं तुम्हारे लिए बड़ी कीमती चीज़ लेकर आया हूँ। बीवी ने पूछा, क्या लेकर आए हो? खौली बोला, मैं हुसैन इब्ने अली का सर लेकर आया हूँ। जिस पर उसकी बीवी बोली, लोग सोने चांदी लेकर आते हैं, तुम नवासे रसूल का सर लेकर आए हो। साथ ही उसने रोना शुरू कर दिया और कहा, खौली तू बर्बाद हो जाए, तूने जन्नत के सरदार का सर काट दिया, तुझे दोजख की आग पकड़े, तूने फातिमा के लखते जिगर को कत्ल किया। ये कहते हुए वो उठी और बोली, खौली खुदा की कसम, मैं तेरे साथ आइंदा कभी शबे बाश नहीं करूंगी। जिस पर खौली ने अपनी दूसरी बीवी को बुला लिया। खौली की बीवी, जिसका नाम नूरा था, आकर बाहिर सेहन में उस बर्तन के पास बैठ गई जिस बर्तन के अंदर खौली ने हज़रत इमाम हुसैन का सरे मुबारक रखा हुआ था। खौली की बीवी नूरा कहती है कि मैंने जब रोना शुरू कर दिया और हाथ जोड़कर अल्लाह से माफ़ी भी मांगती जा रही थी, तो अचानक ही आधी रात के बाद मेरी आंखों से अल्लाह ने पर्दा हटा दिया और मैंने देखा कि एक नूर का हाला है जो आसमान से एक सतून की मानिंद चमक रहा है, और सफ़ेद परिंदे हैं जो इसके इर्द गिर्द उड़ रहे हैं। ये कहते हुए खौली की बीवी ने उसके बाद खौली को छोड़ दिया और उसके साथ वो बाद में उसने आइंदा ज़िंदगी ना गुजारी। दूसरा वाक़या मलिक नासिर का है। मलिक नासिर ने जब मिस्र पर कब्ज़ा किया तो उसके मातहतों ने उसे बताया कि इस शहर में एक ऐसा शख्स है जो ये जानता है कि इस महल में शाही ख़जाना कहाँ दफन है, मगर उसे बहुत दफ़ा पूछा गया है मगर वो नहीं बताता। मलिक नासिर ने हुक्म दिया कि उस शख्स को मेरे सामने हाज़िर किया जाए। जब वो शख्स मलिक नासिर के पास आया तो मलिक नासिर ने उसे बड़े प्यार और मोहब्बत से पूछा कि हमें बता दो कि ख़जाना किस कमरे में दफन है, मगर उस शख्स ने बताने से साफ इनकार कर दिया। जिस पर मलिक नासिर को गुस्सा आ गया। उसने कोतवाल को हुक्म दिया कि इस शख्स के सर पर खन्नास लगाई जाए। खन्नास उस ज़माने में एक कीड़ा होता था जो कातलों और चोरों के सरों पर लगाया जाता था। ये कीड़े जैसे ही इनके सरों पे छोड़े जाते, वो इनके दिमाग की जिल्द को काटना शुरू कर देते, जिससे दिमाग की रगें फट जाती और मुजरम ये तकलीफ़ बर्दाश्त ना कर सकते और सच फौरी तौर पर बता देते। चनाचा मलिक नासिर के सामने उस शख्स के सर पर खन्नास लगाई गई, मगर अगला ही लम्हा सबके लिए बड़ा हैरानगी का बाइस हुआ कि जैसे ही उसके सर पे खन्नास लगाई गई, खन्नास मर गई और वो वैसे ही हशाश बशाश खड़ा रहा। कोतवाल ने 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, उसने कम से कम कोई 11 दफ़ा उसके सर पर खन्नास लगाई, मगर खन्नास हर दफ़ा मर जाती। जिस पर मलिक नासिर ने कोतवाल को रोक दिया, उस शख्स को अपने पास बुलाया और पूछा कि सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे सर पर खन्नास लगाते ही क्यों मर जाती है? जिस पर उस शख्स ने कहा कि जब मिस्र में हज़रत इमाम हुसैन का सर आया था तो मैंने अकीदत और मोहब्बत से लबरेज होकर उस सर मुबारक को अपने सर पे रख लिया था। ये उन्हीं के सर का मोजज़ा है, करिश्मा है कि ना तो उसके बाद कभी मेरे सर में कोई दर्द हुई, ना मुझे कभी कोई सर की तकलीफ़ आई, और इसी वजह से खन्नास के कीड़े भी मर जाते हैं। ये सुनकर मलिक नासिर खामोश हो गया और उसने उस आदमी को रिहा करने का हुक्म दे दिया।